अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि क्या एक ऐसी पेशेंट जिसको आईयूसीडी यानी कि छल्ला जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं रखा हुआ हो वक्फे के लिए और उसको उसके साथ भी हमल हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 100 में से 1 या 2 पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको छल्ला या आईयूसीडी के बावजूद प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही अपने पेशेंट से कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने आईयूसीडी या मायरीना या कॉपर्टी या मल्टी लोड किसी भी नाम से या किसी भी ब्रांड की अगर उन्होंने ये छल्ला रखवाया हुआ है और उनको अपनी डेट से कुछ दिन ऊपर गुजर गए हैं, मतलब 2, 3, 4, तो उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट ब्लड में या यूरिन में ज़रूर करा के देख लेना चाहिए कि आया कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि अगर इन केस उनको पीरियड्स ओवरड्यू हो गए हैं तो ये हरगिज़ ऐसे नहीं है कि अगर किसी पेशेंट ने आईयूसीडी रखवाई हुई है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आईयूसीडी के बावजूद भी पेशेंट्स को प्रेगनेंसी ठहर सकती है। ऐसी कंडीशन में फ़ौरी तौर पे अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से रुजू करें, उनको जाके चेकअप कराएँ ताकि वो ये चेक कर सकें कि आया कि आईयूसीडी अंदर मौजूद भी है या नहीं। कभी-कभी ऐसे होता है कि फ़ीमेल पेशेंट्स जो होती हैं उनकी आईयूसीडी खुद से रिमूव हो चुकी होती है पीरियड्स में, कभी क्लॉटेड ब्लड के साथ यकदम से जब ब्लीडिंग होती है, पीसेज़ आते हैं तो उसी के साथ ही वो रिमूव हो चुकी होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आईयूसीडी अंदर मौजूद होती है और उसके बावजूद प्रेगनेंसी ठहर जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर गायनाकोलॉजिस्ट से आपने फ़ौरी तौर पे रब्ता करना है और किसी स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो आपके मामले में बेहतरीन डिसीजन ले सकें। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है, आईयूसीडी रिमूव करने के साथ ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आईयूसीडी भी रिमूव हो जाती है और प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाती। लेकिन ऐसे पेशेंट्स भी हमारे ओपीडी में आए हैं, प्रेज़ेंट हुए हैं कि जिनको पता ही नहीं चला। 2-3 महीने गुज़र गए, आईयूसीडी अंदर थी, प्रेगनेंसी ठहर चुकी थी। वो समझ रहे थे कि शायद कई दफ़ा लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं या कई दफ़ा वो फीमेल पेशेंट जिनके पीरियड 2-2 3-3 महीने डिले हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला कि प्रेगनेंसी थी। ऐसी सूरत हाल में कई दफ़ा बहुत ही एहतियात के साथ अगर हम आईयूसीडी रिमूव कर दें, तो प्रेगनेंसी चलती रहती है। कभी-कभी पेशेंट और भी लेट हमारे पास प्रेज़ेंट होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम आईयूसीडी भी रिमूव नहीं करते और प्रेगनेंसी को चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं, साथ-साथ स्कैन करते रहते हैं 2-2 हफ़्ते बाद, 3-3 हफ़्ते बाद, ताकि ये चेक करते रहें कि बेबी की ग्रोथ ठीक जा रही है, कोई इश्यू तो नहीं हुआ। तो ऐसे केस में अगर आईयूसीडी रिमूव स्टार्ट में कर दें तो बेस्ट है, लेकिन अगर आईयूसीडी रिटेन रहती है, लेट पता चलता है, तो प्रॉपर फ़ॉलो-अप्स, प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर आपकी डिलीवरी के मामले में बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सकें। और इन केस अगर आईयूसीडी के बावजूद आपकी प्रेगनेंसी ऑनगोइंग है, तो उसको प्रॉपर टेक केयर किया जाए, प्रॉपर एंटीनेटल केयर की जाए ताकि हेल्दी बेबी की डिलीवरी मुमकिन हो सके। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि आईयूसीडी जो है, वो वैसे एक बहुत अच्छा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिससे बच्चे के दरमियान वक़्फ़ा मुनासिब तरीके से हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी भी मेथड में हम ये नहीं कह सकते कि 100% ये ऑथेंटिक है और 100% इसके साथ प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। सो ऑलवेज़ बी अलर्ट, कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग का, तो उसके साथ-साथ आपने इस मामले में ज़रूर अलर्ट होना है कि इसके बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। जब भी डेज़ ओवरड्यू हों 2, 3, 4, तो इस सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे अपना यूरिन या ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कराएँ। थैंक यू।